Good morning, students. In this video, we will discuss class 12th mathematics chapter first relation and function. यहाँ पर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। कुछ प्रीवियस नॉलेज है, कंसेप्ट हैं जो आपको इस चैप्टर में यूज होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन we have discussed in previous classes what is the relation and functions and the domain, codomain and range and real value functions and their graphs. And also we have discussed real functions. Okay, and now we will study different types of relation and functions in this chapter, and composition of functions and invertible functions and binary operations. So these are the content that we will study. Okay, so let's first of all we will recall some points from previous classes that will help in this chapter to understand well तरीके से. First is collection. What is the meaning of collection? Collection एक्चुअल में होता क्या? अगर आप सपोज मान लीजिए बाजार जाते हैं, आप 5 टाइप्स के फ्रूट्स लेकर आते हैं, एप्पल, बनाना, ग्रेप, समथिंग फ्रूट्स लेकर आते हैं. तो कलेक्शन ऑफ दिस ऑल फ्रूट्स जो होगा वो क्या होगा? कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स. ठीक है. सो कलेक्शन दैट मीन्स सिंपली नाम से सजेस्ट हो रहा है जैसे टोटल. ठीक है, एग्रीगेट ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट. सो यू कैन डिफाइन द कलेक्शन इज एन एग्रीगेट ऑफ ऑब्जेक्ट और थिंग्स. सिंपली दिस इज द कलेक्शन. और जैसा कि अब लास्ट ईयर आप प्रॉपर मैनर में पढ़ के आए हैं अच्छे से, तो आपको पता है कलेक्शन क्या है. हम डीप में जाने वाले नहीं है, ब्रीफली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सेकेंड, इन एवरीडे लाइफ अगर आप देखेंगे, ए पैक ऑफ कार्ड, a crowd of people and a team, these are the example for collection of things and daily life. And in mathematics अगर आप देखेंगे तो mathematics में odd natural number less than 10. अगर मैं आपसे कहूँ write the collect the all the numbers which are natural and less than 10, so you will write 1 3 5 7 9. so this is the collection. वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल का जो कलेक्शन होगा, आप इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेंगे, आप आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लेंगे, आप इसके राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे. सो दिस इज द कलेक्शन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल. इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कलेक्शन ऑफ थिंग्स. अगर नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूँ प्राइम फैक्टर ऑफ 210, तो प्राइम फैक्टर अब 210 2 3 5 7 लिखेंगे. so this is also collection of prime factor of 210. so this is also example of collection of things. Next is the solution of equation x square minus 5x plus 6 is equal to 0. अगर मैं आपसे कहूँ कि x square minus 5x plus 6 is equal to 0, इसके सॉल्यूशन की कलेक्शन कीजिए, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे. तो यहाँ से आपके पास में x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन आएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 x माइनस 2, और यहाँ से आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 2 and 3. So 2 and 3 are the collection of solution of this quadratic equation. So these are some example of collection of things. अब हम आगे कुछ देखते हैं, कुछ कलेक्शंस यहाँ पे डिस्कस करते हैं. पहला, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, या ए ई आई ओ, ए ई आई आई ओ, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये आपके कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट. नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर. तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर 2 3 5 7 11, ये भी एक कलेक्शन हो गया. कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर इन इंडिया, ये भी कोई आप लिस्ट बना सकते हैं, ये भी एक कोई कलेक्शन होगा. ठीक है.
collection of most difficult topics in mathematics. Yeah, this is also example of collection of things. ये भी आपके पास में कोई एग्जाम्पल है. The collection of mathematics books written by R.D. Sharma. Yeah, 12th की बुक, 11th की बुक, 10th की बुक, ये भी एक कलेक्शन होगा आपके पास में. The odd natural number less than 10. Yeah, अभी हाल हमने डिस्कस किया, ये भी कलेक्शन है आपके पास में. The river of India. अब इसमें भी आप गंगा, जमुना, सरस्वती, पार्वती, जो भी नदियां हैं इंडिया की सारी लिख लीजिए, तो वो भी आपके पास में क्या होगा. रिवर ऑफ इंडिया इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ कलेक्शन ऑफ थिंग्स. नेक्स्ट अभी हाल हमने देखा वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, ये भी कलेक्शन है. प्राइम फैक्टर ऑफ 210, ये भी कलेक्शन है. द सॉल्यूशन, ये भी कलेक्शन है. सो दीज आर द एंड द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनोन्ड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी आपके पास में क्या है, कलेक्शन है. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सम कलेक्शन. ठीक है, जो आपके पास में कलेक्शंस के एग्जांपल है. चलिए अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं. अब यहाँ पे एक वर्ड आता है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड ए नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन. एक्चुअल में हमने कलेक्शन तो पढ़ा है, बट अब कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है, ये कैसे हम चेक करें. सो सिंपली द सच ए कलेक्शन is a well-defined collection of objects in which we can definitely decide whether a given particular object belong to a given collection or not. सिंपली आप क्लियरली अगर बता पा रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है उस सेट में, उस कलेक्शन में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, अगर करेगा या नहीं करेगा, अगर श्योरली आप बता पा रहे हैं तो वो जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा, वेल डिफाइंड. Simply, if you are able to decide whether a given particular object will belong to and does not belong to, if you can say, then that collection will be well defined. सिंपली अगर मैं आपसे बात करूं, अगर इंग्लिश वॉवल्स की अगर मैं बात करूं, तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये है. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए इस कलेक्शन में होगा या नहीं होगा, आप कहेंगे यस होगा. बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ई होगा. यहाँ पर आप ऐसा नहीं है कि आप कह नहीं पा रहे किसी भी लेटर के बारे में कि वो होगा या नहीं होगा. श्योरली आप कह पा रहे हैं, डिसाइड कर पा रहे हैं कि कोई एलिमेंट जो लेटर है उसमें होगा या नहीं होगा, सिंपली. तो ये जो कलेक्शन होगा ये क्या होगा, वेल डिफाइंड. ठीक है क्या. एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, द कलेक्शन ऑफ रिवर ऑफ इंडिया. अगर मैं कलेक्शन ऑफ रिवर ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं आपसे, तो कलेक्शन ऑफ रिवर ऑफ इंडिया आपका क्या होगा, क्या होना चाहिए. देखो, यहाँ पर किसी भी नदी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं गंगा, तो आप कहेंगे यस इट विल बी इन दिस कलेक्शन. जमुना आल्सो इट विल बी इन दिस कलेक्शन. पार्वती, ये भी होगा. पर अगर मैं नाइल की बात करूं, आप क्लियर कहेंगे दिस रिवर इज नॉट द रिवर ऑफ इंडिया. सो यहाँ पे भी आप क्लियर कट कह पा रहे हैं. तो यहाँ पे हम क्या कह पा रहे हैं, वी कैन से दैट द रिवर नाइल डज not belong to the collection of river of India. On the other hand, the river Ganga does belong to this collection. So in this collection, you can easily decide whether a given object will belong to and does not belong to. So this collection of river of India is a well-defined collection of river of India. Okay. Next, the collection of 5 most renowned mathematicians of the world. It will be or not. How we will determine, examine. In this collection, देखो जो क्राइटेरिया होगा ना मैथमेटिशियंस का, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा. So the criteria for determining a mathematician as a most renowned may vary from person to person, क्योंकि हर व्यक्ति का नजरिया अलग अलग होगा. Thus it is not a well defined collection. हो सकता है कि आपको मैथमेटिक्स आर.डी. शर्मा सर अच्छे लगते हो, आप इस लिस्ट में नाम लें, बाकी कोई और ना ले.
So this is not a well defined collection of objects. क्लियर है क्या? सो ऑन द बेसिस ऑफ वेल डिफाइंड एंड नॉट वेल डिफाइंड अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहाँ पर जो हमारी फोर्थ स्लाइड है, यहाँ जो हमने एग्जाम्पल कंसीडर किए थे, अगर मैं इसी के बेसिस पे अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे कौन कौन से आपके वेल डिफाइंड होंगे और कौन से नहीं। देखो पहला वाला वेल डिफाइंड होगा, प्योरली के पास है, ये भी वेल डिफाइंड होगा। कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर, देखो अब गुड प्लेयर इन इंडिया ये नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि एक गुड प्लेयर इन इंडिया की लिस्ट बनाइए तो हो सकता है आप धोनी का नाम लिखे और कोई दूसरा होगा उस का नाम लिखेगा। तो यहाँ पर श्योर नहीं है कि सचिन उस लिस्ट में होगा या नहीं होगा, धोनी उस लिस्ट में होगा या नहीं होगा। ये जो लिस्ट बनाएंगे ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि वो बना रहा, उसे गुड प्लेयर की डेफिनेशन नहीं पता, उसे जो अच्छा लगेगा वो उसमें इंक्लूड करेगा। तो collection of good player in India is not a well-defined collection. Similarly, most difficult topic is also the not कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि मोस्ट डिफिकल्टी टॉपिक्स अगर मेरे पास स्टूडेंट है, तो अगर मैं किसी से बात करूँ कि कलेक्शन, अगर मैं सिंपल सी बात करता हूँ सेट की, तो सेट के बारे में अगर मैं पूछूं कि सेट इस लिस्ट में होगा या नहीं होगा कलेक्शन में, तो आप नहीं कह सकते, तो क्योंकि ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट के ऊपर कि किसको डिफिकल्ट लग रहा, किसी को नहीं कर रहा लग रहा। अगर जिसको डिफिकल्ट लगेगा तो वो इसमें पुट करेगा, अदरवाइज वो पुट नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी आपके पास में श्योर नहीं है कि वो जो टॉपिक होगा उसमें होगा या नहीं होगा। So this is also not a well defined collection. The collection of mathematics book, yes, क्योंकि जितनी भी बुक्स हैं वो सारी सर ने लिखी हैं, एक ही सर हैं। तो आर डी शर्मा सर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो कलेक्शन होगा वहाँ पे 10th की बुक, 12th की बुक, 8th की बुक जो भी होगी सारी बुक का जो कलेक्शन होगा वो आपको वेल डिफाइंड है। हाँ, अगर मैं इसकी जगह हटाकर आपसे यूँ बोलूँ गुड टीचर, तो फिर वो आपके पास में फिर वो वेल डिफाइंड नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि गुड टीचर वो फिर वापस से क्राइटेरिया बदल जाएगा। ओड नेचुरल नंबर, यस। रिवर ऑफ इंडिया, यस। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, यस। प्राइम फैक्टर, दिस, यस। सॉल्यूशन, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्राइटेरिया जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ वेल डिफाइंड एंड नॉट वेल डिफाइंड, हमने यहाँ पे जो कलेक्शंस के एग्जांपल लिए थे उन्हें हमने क्लासिफाई किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपके पास में सेट्स। व्हाट इज सेट? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमें यूज होगा। सेट क्या है? सिंपली सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं सिंपली लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं कि सेट क्या है, तो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल, सेट इज नथिंग बट इट इज ए सिंपली वेल डिफाइंड कलेक्शन। और you can also define a well defined collection of distinct object। अब यहाँ पर मैं distinct वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो भी सेट में लूंगा, सेट में जितने भी ऑब्जेक्ट कंसिडर करूंगा, इंक्लूड करूंगा, वो सारे क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए, रिपीटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है क्या? हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट? देयर आर सम पॉइंट्स मे बी नोटेड। वन इज द ऑब्जेक्ट, एलिमेंट एंड मेंबर आर द सेट आर द सिनोनिम टर्म। ठीक है, अगर कोई आपके पास में सेट है, मान लीजिए वोबल्स का ही सेट है इन इंग्लिश, ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पर ये जो ए ई आई ओ यू है, इन्हें आप ऑब्जेक्ट, एलिमेंट या मेंबर कोई भी कहिए, सभी का मतलब सेम निकलेगा। Next is the sets are usually denoted by the capital letter. That means जब भी हम set को denote करेंगे capital letter से denote करेंगे, and the elements of the set are represented by the small letter like A B C X Y Z. Generally, these letters are used to denote the elements of the set. So simply जो सेट है उसे कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, एंड जो एलिमेंट होगा डिनोट करेंगे। सम एग्जांपल ऑफ सेट यूज्ड पर्टिकुलर इन मैथमेटिक्स, रिमेंबर इट, आपने पढ़ा भी होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, जो कैपिटल एन क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। सिमिलरली वैसी जेड, ये इंटीजर्स के लिए होता है, क्यू रेशनल नंबर के लिए होता है, आर रियल नंबर के लिए, जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर, क्यू प्लस पॉजिटिव रेशनल नंबर, एंड आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, एंड टी इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग
एंड नॉन रिपीटिंग टाइप के जो नंबर होते हैं, रिकरिंग टाइप के, उसे हम सेट ऑफ इरेशनल नंबर से डिनोट करते हैं। ठीक है क्या? यही वैसे जनरली सारे नोटेशन पता होते हैं, बस P थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये याद रखना। ठीक है क्या? चलिए, बिलोंग टू एंड डज नॉट बिलोंग टू। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है बिलोंग टू एंड डज नॉट बिलोंग टू, का मतलब क्या होता है? चलिए हम देखते हैं यहाँ पर सेट में, इफ A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A एंड वी से दैट A बिलोंग्स टू A। अगर कोई एलिमेंट है और किसी सेट से बिलोंग कर रहा है, किसी सेट में है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इज बिलोंग टू ए। और इसी फ्रेज को मैं सिंबॉलिकली ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन से डिनोट करूंगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए बिलोंग्स ए। इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट ए है, सेट ए में लाई कर रहा है। ठीक है क्या? इफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, जैसे हम बोलते हैं ना ए इज इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, क्रॉस कर दिया, वैसे ही बिलोंग्स टू को क्रॉस कर देंगे। ये बिलोंग्स टू है, इस बिलोंग्स टू को हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है? एंड दिस इज रीड एज ए बी डज नॉट बिलोंग टू ए, डज नॉट बिलोंग टू ए। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल कंसीडर करते हैं। इन द सेट वी ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए इज बिलोंग्स टू बी बट बी डज नॉट बिलोंग टू वी। One more example, the set P of prime factor of 30. So 3 will belong to P, but 15 does not belong to P because 15 is a factor but not prime factor. So यहाँ पर हमने belong to and does not belong to की कहानी सीखी। अब there are two methods for representing a set. One is roster form or tabular form, and second is set builder form. So how to represent the set in roster form? हम यहाँ पे देखते हैं। सिंपली आप एक बार पढ़ेंगे, आपको पूरी चीजें रिकॉल हो जाएगी। देखो यहाँ पर मैं स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि सारी चीजें आप पढ़कर आए हैं और हमें जस्ट रिकॉल करना है। ठीक है क्या? चलिए, तो चलिए अब यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है क्या? चलिए, ओके, थैंक यू।